तो जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 10 और अपने ये निःशुल्क संस्था जो हमारे भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जो विशेषतः मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जो जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, उनके द्वारा संचालित होता है। और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, तो देखिए इस वीडियो हम लोग दो बातें। तो ट्रिपल सी के क्लास 2 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्रिपल सी या यूपीपीसीएल किसी भी एग्ज़ाम की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है। और आने वाले दिनों में जो कंप्यूटर का लेवल रहेगा, कंप्यूटर का अगर बात करें क्वेश्चनों का लेवल, तो हर एग्ज़ाम में 5 से 6 हो सकता है। और ये वीडियो हम लोग का पूरा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन होंगे, या तो आपका ट्रिपल सी हो या बीसीसी मतलब बेसिक कंप्यूटर एग्ज़ाम हो, या यूपीपीसीएल हो, यूपीपीसीएल एआरओ हो, स्टेट पीसीएस हो, आरआरबी जेई हो, मतलब आप यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अभी 20 अगस्त को होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो कंप्यूटर तो पूछता है, बशर्ते अगर ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको चाहिए तो 1 से 50 तक, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, 1 से 50 तक आपके क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। अगर उसको आपको प्राप्त करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 पे ट्रिपल सी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा और ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार अगर पावर पॉइंट आपको सीखना होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो भी चैनल से जुड़िएगा। अगर बनाना है ऐसे पावर पॉइंट तो आप कमेंट अवश्य करिएगा कि पावर पॉइंट पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। वैसे तो हम लोग MS वर्ड, पेंट या नोट पैड, वर्ड पैड पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। MS वर्ड पे वीडियो बनाया गया है। और मैथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ का भी वीडियो अपलोड किया गया है। चैनल पे विजिट करिएगा, आपको मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा आपका कंपटीशन एग्जाम का ही जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, वही होगा। किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही होगा। ये सीरीज हम लोग का 1000 क्वेश्चनों का होगा। अभी तो 50 से हम लोग का 75 चल रहा है, 51 से 75 चलेगा, 25 क्वेश्चन चलेगा इसमें। और ये SBI 2009 में IBPS में पूछा गया था। तो चलिए आपके सामने एक कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। अगर सीधा सीधा पूछता तो आप आंसर बता सकते थे। ऑप्शन आपके सामने है ना, ऑप्शन आपके सामने है डेटा, नंबर, इनपुट, प्रोसेस, है ना। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है डेटा, बी नंबर है, नंबर सी वाला है इनपुट, डी वाला है प्रोसेसर। अब यहाँ पे है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है ना। इन्फॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है, तो आपके सामने आंसर होगा इसका, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर परिवर्तित करता है। ओके, आंसर इसका होगा डेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन पे आपका अगर न समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, यही पूछा है आपका। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण अगर बात किया जाए तो ऑप्शन दिया है मॉनिटर, बी वाला ऑप्शन दिया है CPU, सी वाला दिया है कीबोर्ड, डी वाला दिया है मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण तो हमारा CPU करता है, CPU करता है। ओके, इसलिए राइट आंसर आपका होगा CPU। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंप्यूटर क्या है। ये तो आप लोग बचपन से रटते आए हैं और बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर आपके सामने है कि पावर मशीन है, कि मानव मशीन है, कि एनालॉग मशीन है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको पता ही है, बचपन से रटते आए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो आपको पता होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला होगा, ऑप्शन डी, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 54 वाला, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, डेटा पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, केवल संख्याओं को, केवल अक्षर को, केवल चिन्ह को। ओके, तो देखिए कंप्यूटर में डेटा जो होता है ना, डेटा मतलब क्या, कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि किसी क्लास में, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 5 विद्यार्थी गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं। तो ये आपको डेटा दिया गया है ना, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। SBI का क्वेश्चन, SBI 2019 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 है, ये भी बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन होगा आपके पास, एकत्रित संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, केवल अक्षर को, केवल चिन्ह को। तो यहाँ पे जो सूचना होता है ना, जो सूचना आपका होता है एकत्रित डेटा को कहते हैं, जो डेटा हमारे पास एकत्रित हो जाता है, इसीलिए है ना, इसमें चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना होता है। तो एकत्रित डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एकत्रित संख्या को सूचना नहीं कहा जाता, क्योंकि डेटा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है सूचना? क्या होता है कि डेटा का प्रोसेस के बाद वाला जो हमारा भाग होता है, प्राप्त मान होता है, सूचना कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास होगा, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य भाग है। कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य भाग है, आईबीपीएस का क्वेश्चन है 2011 का। और ये पूछ दिया है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि जिस भाग में कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है, जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, मेमोरी यूनिट कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ओके, एएलयू क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका तार्किक कार्य और लॉजिकल कार्य और जो भी अरिथमेटिक कार्य होता है एएलयू ही करता है। ओके, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंप्यूटर के सभी भागों पर उचित समन्वय बनाता है ताकि सभी भाग अच्छे से कार्य कर सके। कीबोर्ड अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, माउस अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब की देखभाल कंट्रोल यूनिट करता है। तो अब तो आप लोग आंसर बता ही देंगे कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है ना। वैसे अगर न पता तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मेमोरी यूनिट भी क्या है? मेमोरी यूनिट भी आपका सीपीयू का भाग है, एएलयू भी सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का भाग है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ओके, और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ट्रिपल सी का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप ट्रिपल सी का सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस भी हम ट्रिपल सी का इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जो लगभग 1 घंटे में आपको बताया गया है कि ट्रिपल सी करने से क्या लाभ है, ट्रिपल सी किस गवर्नमेंट एग्जाम में मांगता है, ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, ये पूरा हम विस्तृत जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों के दिमाग में, सब क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो इस चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ट्रिपल सी का संपूर्ण आपका सिलेबस भी मिल जाएगा, जिसका टाइटल है ट्रिपल सी पर महापंचायत। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको पता हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है? ओके, यूबीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है 2018 का। ओके, यूबीपीसीएल का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत समझिएगा कि ये तो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन तो कंप्यूटर का क्वेश्चन ही होता है ना। मैथ जो होता है सभी एग्जाम में पूछा जाता है ना, बशर्ते मैथ तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथ तो सभी एग्जाम के लिए बराबर होता है, जोड़ घटा गुणा भाग तो सब में किया जाता है सभी मैथ में ना। इसी प्रकार जो ट्रिपल सी का भी लेवल होता है किसी कंपटीशन एग्जाम से कम नहीं होता। ओके, इतना आसान भी नहीं होता कि आप पास कर जाएं। अगर इतना आसान होता तो लोग इसी तरह एग्जाम देकर चले आते और पास हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के सब के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है। ओके, मुख्यतः क्या होता है आपके सामने है, चिप, मॉनिटर। पहला ऑप्शन क्या है, चिप, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा है इनमें से सभी। कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है। ओके, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, कंप्यूटर के सीपीयू में मुख्यतः क्या होता है। तो इसमें मुख्यतः होता है आपका क्या, और जो देखिए इसका आंसर होगा चिप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा है, इसमें कंट्रोल यूनिट भी दिया है। मुख्यतः क्या होता है, लेकिन जो चिप होता है ना, माइक्रो चिप बोला जाता है, मेमोरी कह सकते हैं, ये सबसे ऊपर ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा चिप होगा। ओके, आयोग द्वारा इसका निर्धारित आंसर क्या है, चिप है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला होगा क्वेश्चन हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा किया गया मुख्य कार्य है। कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मुख्य कार्य क्या किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन होगा आपके सामने, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह, इनमें से सभी है ना। कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा देखिए जो कार्य होता है ना, वो आपका आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक मतलब लॉजिकल कार्य होता है, जो एएलयू निष्पादित करता है, आंकिक कार्य और तार्किक कार्य दोनों। डेटा संग्रह आपका मेमोरी करता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन होगा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार रटे होंगे या देखे होंगे, नहीं भी पढ़े हैं कंप्यूटर तो कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे, एक एक ऑप्शन को हम समझाते हुए चलेंगे। कंप्यूटर का दिमाग कहने का अर्थ है कंप्यूटर किसकी सहायता से कार्य करता है। यानी जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर अगर मानव शरीर में दिमाग न रहे तो वो कार्य नहीं कर सकता। जिसके पास दिमाग नहीं रहता है तो लोग क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं उसको। तो उसी प्रकार जो कंप्यूटर में दिमाग न रहे तो दिमाग क्या है, सीपीयू है आपका। कंप्यूटर के दिमाग के क्या बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। ओके, ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कंप्यूटर का दिमाग होता है कौन, तो सीपीयू होता है। ओके, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू। एसबीआई का क्वेश्चन है 2009 का, आईबीपीएस 2011 का। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया जाता है, मतलब किस प्रकार का बुद्धि है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया जाता है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2019 का क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है कृत्रिम, कृत्रिम, बी वाला है बनावटी, सी वाला है दोनों, डी वाला इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की तो संज्ञा दी जाती है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, उसको बनावटी बुद्धि की भी संज्ञा दी जाती है ना। कृत्रिम का हम कह सकते हैं बनावटी बुद्धि। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग पूछा है ना, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। वो यूपीपीसीएस प्री का है, जीएस का क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर, जीएस में तो कंप्यूटर पूछता है, ये 2012 क्वेश्चन है। और ऑप्शन होगा आपके सामने कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सीपीयू, मॉनिटर, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, ऑप्शन से आप लोग पता लगा सकते हैं कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता क्या है। तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण भाग इसका सीपीयू होता है। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, सीपीयू ही होता है। ओके, ठीक है। मॉनिटर आप लोग मत टिक करिएगा, मॉनिटर आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा, सीपीयू होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग को कि आंकड़ों को भंडारण करने वाली, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि आंकड़ों को भंडारण करने वाली, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति है। आरएस आरटीएस का क्वेश्चन 2004 का है। और यहाँ पे क्या है कि बोला है मेमोरी। ओके, और यहाँ पे भंडारण देखकर आप लोग मेमोरी को टिक मत कर दीजिएगा भंडारण देख के, क्योंकि अब स्टोरेज मतलब भंडारण मेमोरी करता है, लेकिन यहाँ पे बोला है विश्लेषण, विश्लेषण मेमोरी नहीं करती है। ओके, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा कि आंकड़ों को भंडारण करने वाली, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति है। तो सक्षम युक्ति आपका कंप्यूटर है, सीधी सी बात है ना। ओके, ए और बी में कोई नहीं, यहाँ पे सी वाला दिया है कि ए और बी कोई नहीं, डी दिया है प्रिंटर। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले आपको पूरा नाम बताते हैं और इसका कार्य ही बताते हैं हम। आईबीपीएस कलर 2011 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऑप्शन आपके पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी वाला है ऑटोमेटिक लॉजिक मशीन, सी वाला है अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑल लॉजिक यूनिफाइड। तो आपके सामने देखिए जो आपका आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है कि देखिए जितने भी कंप्यूटर में अंगगणितीय और तार्किक कार्य किए जाते हैं वो सब एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। एएलयू के द्वारा ही अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट मतलब तार्किक और अंगगणितीय कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसे एएलयू कहा जाता है। तो कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर आपका क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत होता है। तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत सबसे पहले होता क्या है, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। देखिएगा, ये बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। ओके, यहाँ बोला है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। और यहाँ पे बीसीसी जो लिखे हैं आप ये मत समझिएगा कि बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2020 का है। तो ये हमारे जो सेंटर है जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2020 में, ये लिखने का मतलब ये है कि जो हमारे संस्था से छात्र पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं अभी, उनका ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है अभी,
वीकली लॉकडाउन होता है तो सैटरडे को ऑनलाइन क्लास हम लोग का चलता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बेसिक कंप्यूटर एग्जाम में जो 2020 का हुआ था हम लोग का एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह वो भी अपना तैयारी कर लेंगे, प्लस आप यूट्यूब के अन्य भी विद्यार्थी होंगे तो आप भी देखिएगा और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। या आप कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट होंगे तो भी देखिएगा कि एग्जाम में कैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे कैसे घुमा के पूछता है। ओके, चलिए कि पूछ रहा है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत होता है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर पहले क्या लेगा, इनपुट करता है, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी होगा क्योंकि इनपुट लेता है उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब ये बात समझिए, पहले इनपुट करेगा फिर प्रोसेस करेगा फिर आउटपुट आएगा। ऑप्शन लिखने का मतलब ये नहीं है। ऑप्शन लिखने का मतलब क्या है कि इनपुट पहले लेगा उसके बाद प्रोसेस करेगा, है ना, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है ना। हम कोई इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करेगा, संसाधित करेगा, उसके बाद आउटपुट हमें प्राप्त कराएगा। तो ऑल ऑफ दिस, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पे। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका ना, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल जो यूनिट होता है कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण करता है और सभी भाग अच्छे से कार्य कर सके, सबके बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 होगा, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है। और ये आपका इलाहाबाद बैंक कलर का क्वेश्चन 2010 का है। यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे कि ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है, हम सबको तो बताते नहीं चलेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट दोनों, या ओनली इनपुट। ओके, तो जो कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा है, मान लीजिए हमने दिया कि 2 और 2 को जोड़ दो, तो 2 और 2 को प्रोसेस किया कि 4 होता है, तो 4 होता है तो आउटपुट के रूप में हमको दिखाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट। क्लियर है, आउटपुट के रूप में दिखाएगा ना। अगर इनपुट आउटपुट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आपको तो हम बता रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जो सूचना हम कंप्यूटर में भेजते हैं उसको इनपुट कहते हैं और जो सूचना हमें कंप्यूटर से प्राप्त होती है उसे आउटपुट कहते हैं। ओके, अगर लंबा परिभाषा की बात की जाए तो लंबा परिभाषा इसका हो जाता है कि मानव द्वारा दिए गए कोई भी डेटा जो कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है उसको इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डेटा, इस सूचना को आउटपुट कहते हैं। सीधी सी बात है। ओके, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर पता चल गया आपको, क्या होता है, आउटपुट होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 होगा 67। कि कंप्यूटर का वह भाग कौन सा भाग है ना, वह कौन सा भाग है जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनापूर्ण कार्य करता है उसे कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है ना। आरआरबी एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे कहा जाता है। ये तो हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शन देंगे तो आप बता ही देंगे इसका आंसर। ओके ना, क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक मतलब अंगगणितीय होता है, लॉजिक मतलब तार्किक होता है, तो यही करता। अंगगणितीय मतलब क्या, जोड़ घटाव गुणा भाग, या अंगगणितीय कार्य हो गया। तुलनापूर्ण कार्य क्या होता है, लॉजिकल कार्य करता है भाई, ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो ये जो कंप्यूटर होता है ना उसके प्रोसेसर में क्या क्या सम्मिलित होता है, बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या सम्मिलित होता है, ऑप्शन आपके पास है ALU, कंट्रोल यूनिट, A और B दोनों, केवल मेमोरी। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन की सहायता से, क्योंकि जो ऑप्शन होता है हमको क्या होता है, अगर कथन निष्कर्ष आप कंपटीशन एग्जाम के छात्र होंगे तो पढ़े होंगे, जो कथन होता है उसी को हमको सत्य मानना पड़ता है। कथन जो होता है उसी को हमको 100% सत्य मानना पड़ता है। तो जो कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन देता है उसको हमको सत्य मानना पड़ता है कि जो दिया है उसी के हिसाब से हमको आंसर भी देना है। ओके, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या सम्मिलित होता है, A दिया है ALU, B दिया है कंट्रोल यूनिट, C दिया है दोनों, D दिया है केवल मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ALU, तो होता ही होता है प्रोसेसर में।
कंट्रोल यूनिट भी होता है। अगला इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होता है कंप्यूटर के प्रोसेसर में, है ना। प्रोसेसर में आपका दोनों होता है, प्रोसेसर को ही आप कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, प्रोसेसर को ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के पास कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन होगा, ये इलाहाबाद बैंक पीओ का क्वेश्चन 2011 का है। ऑप्शन होगा आपके पास एएलयू, माइक्रोचिप, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप, यानी छोटा चिप, माइक्रो चिप कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर माइक्रो चिप होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 70 नंबर होगा, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? यूपीएससी जेई का क्वेश्चन 2016 का है। ऑप्शन होगा आपके पास एएलयू, रैम, सीपीयू, केवल मेमोरी, है ना। एएलयू, रैम, सीपीयू, केवल मेमोरी। आंसर आपको पता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा। यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीधी सी बात है कि सीपीयू के समन्वय से ही कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी काम करती है। सीपीयू के समन्वय से ही मुख्य मेमोरी काम करती है। किसके समन्वय से? सीपीयू के समन्वय से ही मुख्य मेमोरी हमारी काम करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 71 होगा कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बेसिक कंप्यूटर एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट मतलब कीबोर्ड, माउस सब हो गया, आउटपुट मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू कह सकते हैं। ये सबको मिला के क्या बनता है? तो आप बता ही सकते हैं सबको मिला के क्या बनता है। ओके, क्या बनता है? ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम, रैम, सीपीयू, केवल मेमोरी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके सबके सम्मिलन से यानी सबको मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। राइट आंसर आपका होगा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? जो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? AHCRGS का क्वेश्चन है आपका 2014 का है। यहाँ पे कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर का अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है आपको ऑप्शन दिया है एएलयू, रैम, सीपीयू, केवल मेमोरी। ओके, यहाँ पे आपको बताना है, आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। देखिए कंप्यूटर का जो अधिकांश प्रोसेसिंग होता है ना वो सीपीयू में ही होता है। सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग आपका होता है सीपीयू में। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू। ओके, सीपीयू होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा किसी बाहरी स्रोत से आती है। आप देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। अभी बोला है किसी बाहरी स्रोत से आती है, मतलब बाहर स्रोत। बाहर स्रोत मतलब क्या? बाहर स्रोत मतलब मानव हो गया जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, से आती है और कंप्यूटर में फीड की जाती है, मतलब लिखी जाती है, भरी जाती है। उस सूचना को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा, IBPS क्लर्क 2011 क्वेश्चन है। किसी बाहरी स्रोत से आती है मतलब मान लीजिए हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से आती है मतलब किस में जाती है? सीपीयू में जाती है और कंप्यूटर में फीड की जाती है। उस सूचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है इनपुट सूचना, ओके, इनपुट सूचना, आउटपुट सूचना, ए और बी दोनों, केवल मेमोरी। देखिए तो कंप्यूटर में आती है ना, कंप्यूटर में जब आती है यानी जाती है तो उसको हम इनपुट सूचना कहते हैं ना। इनपुट कंप्यूटर में भेजने वाले या जाने वाले सूचना को हम क्या कहते हैं? इनपुट सूचना। तो इसलिए इनपुट सूचना हम कह सकते हैं उसको। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य भाग होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसर जो होता है ना का मुख्य भाग होता है। यहाँ पे SBI 2011 क्वेश्चन है। SBI 2011 का क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य भाग होता है ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, इनमें से सभी। ओके, ALU और कंट्रोल यूनिट आपको बता चुके हैं। रजिस्टर क्या होता है कि जो आपका ALU होता है ना उसी में छोटे छोटे भाग होते हैं जो डेटा को स्टोर करके बीट के रूप में डेटा को स्टोर करके रखता है ना, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है ताकि जब भी उसको उपयोग हो तो जल्दी से रजिस्टर में से लिया जा सके। रजिस्टर होता है, यानी कह सकते हैं कि अस्थायी स्टोरेज होता है रजिस्टर। तो कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य भाग क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर का मुख्य भाग ALU और कंट्रोल यूनिट होता ही है। तो एक बचा लास्ट वाला रजिस्टर, इसीलिए इसमें तो नीचे तो दिया है इनमें से सभी ना, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो ही जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट होगा क्वेश्चन आपके सामने।
आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है गीगो। गीगो मतलब क्या? GIGO शब्द किससे संबंधित है? तो गीगो जो शब्द है ना, इसका पूरा नाम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। याद रखिएगा फुल फॉर्म, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या होता है, अगर कंप्यूटर में गलत सूचना भेजेंगे तो गलत सूचना आपको प्राप्त भी होगा। यानी दिमाग, अगर मान लीजिए मानव है, मानव के दिमाग में कचरा भरी है, कोई भी गलत शब्द भरी है तो गलत शब्द उसके दिमाग से भी निकलेगा, है ना। तो शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए क्या होता है, शब्द किससे संबंधित है? ALU से, एक्यूरेसी से, रजिस्टर से, इनमें से सभी से। देखिए जो ये शब्द होता है ना, ये शुद्धता एक्यूरेसी से संबंधित होता है। कहने का मतलब क्या है, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट कहता है कि कंप्यूटर में शुद्ध सूचना को भेजिए तो शुद्ध सूचना आपको मिलेगा भी, शुद्ध डेटा को भेजिए तो शुद्ध डेटा आपको मिलेगा भी। ओके, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट यही कहता है। ये SSC LDC का क्वेश्चन 2015 क्वेश्चन है। ये अब हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो हमने लगभग 25 मिनट में कंप्लीट कर दिया। और आप ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला पार्ट हम लोग का बहुत जल्द आएगा। जब भी हमको समय मिलेगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है ना। ये हम जो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ड्यूटी टाइम के बाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा जो ड्यूटी है वही करते हैं। ओके, और बशर्ते आप अगर लोकल कहीं के होंगे तो हमारे संस्था से आप जुड़ सकते हैं। संस्था से अगर जुड़ सकते हैं, संस्था के बारे में तो हम आगे बता ही चुके हैं। अगर उस संस्था से जुड़ना होगा तो जुड़ सकते हैं। जो निःशुल्क संस्था होता है, जो माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा संचालित होता है, हमारे भारत सरकार के द्वारा। ओके, और ये एक अच्छी पहल है जो गाँव में संचालित हो रही है, क्योंकि लोगों को और जो भी छात्र हैं उनको फ्री में निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है कंप्यूटर का। जो आने वाला युग है, कंप्यूटर का युग होने वाला है। आप अभी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा। जब शिक्षा हमारा ऑनलाइन हो गया तो बाकी सभी जो चीज़ होगा ऑनलाइन होगा ही होगा। और CCC आप लोग पास करिएगा, कहीं ना कहीं आप जॉब में उसको यूज कर सकते हैं। सिलेबस नहीं पता होगा तो सिलेबस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।